हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1। इसकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम है इंटीजर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। इसका ए पार्ट है सम इज़ -7। हमें ए पेयर का मतलब 2 इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम क्या हो -7 हो। तो वो कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम -7 होगा। देखिए हम कौन कौन से इंटीजर्स लेंगे जिनका सम -7 हो। देखिए हमने एक इंटीजर लिया है -9 और दूसरा इंटीजर लिया है 2। तो अब हम इनका सम करके देखते हैं कितना आता है। ये हमने ब्रैकेट हटा दिया, -9 + 2। देखिए यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है 9 और प्लस के कम है। तो जब हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब हमें देखना है कि ये जो 7 बचेगा ये माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा। ऑब्वियसली माइनस का बचेगा क्योंकि हमारे पास माइनस के ज़्यादा है, क्योंकि माइनस क्या है 9 ज़्यादा है और वो माइनस का है। तो जो हमारे पास 7 बचेगा वो -7 बचेगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा -9 और 2। अब हम इसमें ज़रूरी नहीं कि सभी का इसमें सेम आंसर आएगा। इसमें कुछ और इंटीजर्स का पेयर भी हो सकता है जो आंसर -7 देखिए हम दूसरा क्या ले सकते हैं। इसमें हम -5 और -2 भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं, -5 + -2। और जहाँ पर प्लस और माइनस दो साथ में होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस का हमें क्या होता है, प्लस माइनस का अगर हम ऐसे करेंगे प्लस माइनस, और इनके बीच में ये दो तरह के रूल होते हैं। अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन माइनस प्लस का है तो क्या होता है, और मल्टीप्लाई में अलग होता है। अभी हम यहाँ पर प्लस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्लस के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -5 ब्रैकेट खुलेगा, -2 और -5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और साइन यहाँ पर माइनस का ही रहेगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा -5 और -2। अब देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं हम। इसमें भी इंटीजर्स का पेयर चाहिए, लेकिन इसमें पहले वाले में सम पूछा हुआ था और इसमें पूछा हुआ है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 डिफरेंस होना चाहिए 2 इंटीजर्स का -10। तो -10 डिफरेंस लाने के लिए हमें अब 2 इंटीजर्स हमें सोचने होंगे कौन से होंगे। तो हम लेते हैं 4 और 14। 4 और 14 ले लिया और डिफरेंस का मतलब है माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। यहाँ सम था तो सम का मतलब प्लस था, तो यहाँ पर हमने प्लस लिया था। तो क्या हुआ, जब 4 हमने ब्रैकेट खोला, 4 - 14, तो जो 4 कम है और ये जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 4 को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10 बचेंगे। जो वो 10 है वो माइनस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस वाली टर्म ज़्यादा है और प्लस वाली कम है। तो जो हमारे पास 10 बचा है वो हमारे पास माइनस का बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हमने क्या लिया था, 4 और 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट्स का आंसर सेम होगा, क्योंकि इसके पेयर्स और भी बन सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि हम ये वाला पेयर बना लेते हैं, अदर स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि हम दूसरा पेयर बना लेते हैं। तो इसमें हमारा सेकंड पेयर क्या बन जाएगा, 2 और 12 भी ले सकते हैं। डिफरेंस बताया गया है इनके बीच में, हमने माइनस लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर 2 - 12। अब 12 में से 12 माइनस का है और 2 प्लस का है। 12 में से 2 गए तो 10 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 10 माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की टर्म ज़्यादा है। तो इसका आंसर 2 और 12 भी हो सकता है। इसलिए ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है आंसर। अब देखिए इसका सी पार्ट में क्या है,
सम इज़ 0। अब ऐसे हमें 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम 0 हो। तो देखिए हमने एक ये ले लिया इंटीजर और एक ये ले लिया और इसके बीच में हमने लगा दिया प्लस, क्योंकि सम आया है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब इंटीजर्स हम सोच के लिखेंगे कि किन किन इंटीजर्स का सम 0 हो सकता है। -6 और 6 ले लिया मैंने, तो एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, तो 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -6 एंड 6। इस तरह हम क्या ले सकते थे? -5 और 5 ले सकते थे, -3 और 3 भी ले सकते थे। आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते थे, उससे हमारा आंसर क्या आता? हमारा आंसर उसमें 0 ही आता। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।